जामताड़ा विधानसभा में पिता और पुत्र का शासन कई दशकों से चल रहा है। यहाँ के विधायक अब तक के सबसे निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिसकी गलत नीति के कारण आज जामताड़ा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। ये बातें मंगलवार को जामताड़ा में पूर्व कृषि मंत्री सारठ के पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कही। भारतीय जनता पार्टी 31 जुलाई को समाहरणालय जामताड़ा के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन करेगी। इसी सिलसिले में मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। उसके बाद पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह और पूर्व विधायक सीता सोरेन सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मौके पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था सिसक रही है। जामताड़ा में एक गरीब औरत और उसके पेट में बच्चा इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में तो अधिकारी की पोस्टिंग भी चेहरे देखकर होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ ऐसी कंपनी को टेंडर मिलता है जो कभी एम्बुलेंस बनाता ही नहीं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री दबाव बनाकर प्रशासन पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर केस करवाती है। इसके विरोध में 31 जुलाई को बड़ा आंदोलन का शुरुआत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह आंदोलन सिर्फ जामताड़ा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के हर जिले में चलेगा, जब तक स्वास्थ्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। इस सरकार के दमनकारी नीति के विरोध में और जामताड़ा विधानसभा, जिस विधानसभा में पिता और पुत्र का परिवारवाद का शासन कई दशकों से यहाँ चल रही है, उसी कड़ी में यहाँ के स्थानीय विधायक राज्य के आज तक के सबसे निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी के स्वास्थ्य विभाग में इनकी गलत नीतियों के चलते पूरे राज्य में, जामताड़ा सहित पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों जामताड़ा सदर अस्पताल में एक गरीब महिला और उसके पेट में बच्चे का एक इलाज के अभाव में दम तोड़ देना। और ये कोई जामताड़ा जैसे जगह का ही मामला नहीं, पूरे राज्य में, राज्य के सभी 24 जिलों के जो सदर अस्पताल है वहां की व्यवस्था पूरी तरह से चल रहा है। का कोई सिस्टम नहीं है। विभाग में अधिकारी चेहरे देख के पोस्टिंग किए जाते हैं और मंत्री के विधानसभा का सदर अस्पताल में इतनी खराब व्यवस्था का आलम यह है कि कई घटनाएं हुई। पिछले दिनों सांप काटने से भी कई मरीजों की इलाज के अभाव में जामताड़ा में मौत होता है और कई इस तरह के आज जो भी यहाँ भी गरीब हैं वो इलाज के लिए यहाँ इलाज नहीं करा रहे हैं, भाग जा रहे हैं यहाँ से बाहर। इसका कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वास्थ्य विभाग पर कोई पकड़ नहीं है। 108 एम्बुलेंस को इन्होंने बंद कर दिया भारत सरकार का और कहा कि हम अपना एम्बुलेंस लाएंगे। आज एम्बुलेंस खरीद के नाम पर कई बार टेंडर निकाला गया मोटी कमीशन उगाही के लिए। एक ऐसे कंपनी को टेंडर दे दिया गया जो एम्बुलेंस बनाता ही नहीं। और जब इनके स्वास्थ्य विभाग के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी विपक्ष आवाज उठाती है उसको ये स्वास्थ्य मंत्री सुनना नहीं चाहते। उसी कड़ी में आप लोगों ने पिछले दिन देखा हुआ जामताड़ा में जब यहाँ मां बेटे का इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, प्रसव महिला का देहांत हो जाता है और वहां जब उनके परिजन आवाज उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित जिला महामंत्री, नगर अध्यक्ष और कई वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर
केस किया गया। आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं किया है। जहां तक हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी वहां जाकर उनको रोकने का प्रयास किए हैं, हमने तो सीसीटीवी फुटेज आपके जमरा के आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने देखा है। उसके बाद भी झूठा प्रशासन पर दबाव बनाकर जामताड़ा के वरिष्ठ हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी से हमारी बात हुई। मैं उस समय दिल्ली वृंदावन के टूर में था। हमने कहा कि इस तरह झूठा केस क्यों हो रहा है, तो दबाव में हम लोग हटवा देगा हम लोग। तो दबाव में इस तरह झूठा केस डालकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाकर सोचता है कि हम आवाज दबा देंगे, तो ये आवाज दबने वाली नहीं है। इस आवाज को जोरदार तरीके से जामताड़ा का जो 31 तारीख का जो प्रदर्शन होगा, संग्रहालय घेराव का कार्यक्रम होगा, इसके माध्यम से पूरे राज्य को हम लोग मैसेज देंगे। उनके गृह क्षेत्र से आवाज उठेगी और अभी तो जमरा शुरुआत है। आने वाले समय में राज्य के सभी जिलों में जब तक ये स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे सभी जगह। वहीं पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि 31 जुलाई को जामताड़ा समाहरणालय के समक्ष आक्रोश रैली और प्रदर्शन में सिर्फ संथाल परगना ही नहीं बल्कि गिरिडीह और धनबाद से भी हजार की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि विधायक इरफान अंसारी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भाजपाइयों पर केस करते हैं, जबकि भाजपाई पीड़िता के न्याय और मुआवजा की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि इस मामले में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। उस पर एक्शन लेने की बजाय भाजपा नेताओं पर उल्टा केस किया जाता है, जो पूरी तरह प्रशासनिक पक्षपात को दिखाता है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा आर पार की लड़ाई की मूड में है। इसी के तहत इस आंदोलन की शुरुआत होगी। यहाँ का विधायक जो माननीय मंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष और 8 कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। और हमारा कार्यकर्ता पीड़िता के न्याय के लिए लड़े, उसको न्याय मिले, उसको सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा मिले, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के दबाव के कारण हमारा कार्यकर्ता पर एफआईआर करने का काम है। मैं प्रशासन से निश्चित रूप से मांग करूँगा कि आज जो भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज। उन्होंने 2 जीवों को जो है हत्या करने का काम किया है। दूसरा, हमारा उसको सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख तक रुपया जो है मुआवजा मिले। या इन सब बातों को लेकर के हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से जो है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर पर क्यों नहीं हत्या का मुकदमा दर्ज हो? कहीं न कहीं आप पक्षपाती कर रहे हैं। हमारा जो न्याय मांग रहा है उसके खिलाफ आप जो है केस कर रहे हैं। जो हत्या किया उस पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता है? तो ये पक्षपाती जो है रवैया के कारण भारतीय जनता पार्टी ने 31 तारीख को बृहद जो है आक्रोश रैली निकालने का काम करेगा जिला प्रशासन के विरोध में। और ये लोग पक्षपाती करते हैं, किसी मंत्री के दबाव में, किसी विधायक के दबाव में ये जो है काम कर रहे हैं। इसलिए अब की बार हार पार का लड़ाई होगा और हम लोगों ने पूरा संथाल परगना से यहाँ पर बुलाने। इधर पूर्व विधायक शीतल सोरेन ने भी कहा कि पार्टी के निर्देश में अब हम नहीं सहेंगे, कार्यक्रम के तहत आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के विरोध आवाज में आम जनता भी पूरी तरह हम लोगों का साथ देगी। अब सरकार की तानाशाही हम लोग चलने नहीं देंगे। सीता ने कहा कि आक्रोश रैली में सभी पूर्व मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। ऐसी घटना हुई है, जिस तरह से पूरा स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया है पूरा जामताड़ा जिला ही नहीं पूरा झारखंड प्रभावित है। एक दिन पहले की बात है जो साहेबगंज जिला में घटना हुआ है। कहीं आपका एम्बुलेंस कोई एम्बुलेंस सही नहीं है, कहीं किसी को एम्बुलेंस सही है तो एम्बुलेंस नहीं मिलता है, कहीं एम्बुलेंस है भी तो रास्ता नहीं है। तो ऐसी घटना साहेबगंज में घटा है। तो ये सारे कुछ है बदहाली परिस्थिति।
तो इसमें सभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री रणबीर सिंह जी सभी आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्रीगण भी उस दिन उपस्थित रहेंगे। तो सब मिलेंगे और पूरे तरह से आक्रोश, जो जनता का जो आक्रोश है वहाँ